एक महिला को एक लड़का से प्यार हो जाता है और लड़का पड़ोस के ही रहने वाला होता है, लेकिन महिला आव ना ताव देखती है, न अपना आगे न पीछे देखती है। महिला शादीशुदा होती है और 2 बच्चे की माँ होती है, लेकिन लड़का से प्यार होने के बाद ये दोनों बातचीत किया करते और मिला-जुला करते, जिसमें ये दोनों आपस में बात किया करते थे, हम लोग दोनों शादी करके एक नया जीवन बसाएँगे। उसके बाद जो महिला थी वो बोला करती कि मैं अपने पति और 2 बच्चे को छोड़ के तुम्हारे साथ आ जाऊँगा। उसके बाद दोनों ये एक दिन चुनते हैं और दोनों घर से भाग जाते हैं। जो महिला थी अपना पति और 2 बच्चे छोड़कर भाग जाती है और अपने गाँव घर से 1000 किलोमीटर दूर जाकर ये दोनों रहने लगते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। कई दिन तक एक साथ रहते हैं, लोग जानने लगते हैं, आने-जाने लगते हैं ये दोनों के कमरे पर। तो लड़की जो थी वह लड़का से बोलने लगती है कि इस तरह से कब तक रहेंगे हम लोग से, अब हम दोनों को शादी करना चाहिए। जो लड़का होता है वह अपना घर में पिताजी को बताता है। उसके पिताजी बोलते हैं कि यह दूसरा बिरादरी का लड़की है, इससे तो शादी तुम्हारा नहीं हो सकता है। और यह महिला पहले शादीशुदा थी और 2 बच्चे की माँ थी। और फिर जब उसके पिताजी बोलता है कि अब यह महिला को तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इससे बहुत बदनामी होगी हमारी। उसके बाद उसकी के पिताजी कहता है कि इस महिला को जान से मार दो तभी तुम्हें छुटकारा होगा। फिर वह लड़का एक दिन घूमने के बहाने उस महिला को एक रानी वाटरफॉल के पास लेके जाता है और वहाँ उसके पिताजी, एक व्यक्ति और जो बॉयफ्रेंड था, वो तीनों लोग मिलकर पहले और लड़की को जान से मार देते हैं, फिर वाटरफॉल में फेंक देते हैं। 2 दिन बीतने के बाद कुछ लोग को दिखाई देता है लाश। पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है, लाश को निकालती है तो देखती है कि लाश का जितना भी शरीर पे चमड़ी है, सारा चमड़ी मछली खा गया है। पुलिस को उस लड़की को पहचान भी करने में मुश्किल हो रहा था। फिर ग्रामीणों, आसपास के लोग से पता चलता है कि एक लड़का एक दिन पहले आया था एक लड़की के साथ में, और लोग साथ में फ़ोटो खिंचा रहे थे और कई तरह की एक्टिविटी कर रहे थे। फिर उस लड़का तक पुलिस पहुंचती है और जब उसे पकड़ के उससे पूछताछ किया जाता है तो वह लड़का बताता है, हाँ, यह मेरी गर्लफ्रेंड थी और इसका कत्ल हमारे और हमारे पिता और एक व्यक्ति और द्वारा हुआ है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहा था। नमस्कार, आप देख रहे थे रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। पुणे में एक ही लड़का रहा करता था जिस लड़का का नाम देवेंद्र जसवाल होता है। इससे पहले यह लड़का छत्तीसगढ़ में रहा करता था और छत्तीसगढ़ में एक और परिवार रहा करता था, जिस परिवार का में एक महिला होती है जिसका नाम खुशबती बेग होता है और यह महिला शादीशुदा होती है और 2 बच्चे का माँ होती है। लेकिन यह महिला के पति जो था वह दिन भर घर से बाहर रहा करता था काम के सिलसिले में, और इसी के पड़ोस में रहने वाला देवेंद्र जसवाल, उसे कोई काम नहीं होता, वह घर पे बैठा रहता। दोनों कभी-कभी रास्ते में मिलकर बात कर लिया करते और यही बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। और दोनों जब घर में नहीं होता उसका पति तो कभी-कभी देवेंद्र जसवाल उसका घर पर आ जाता है, वहाँ बातचीत किया करता है। दोनों में कब प्यार हो जाता है पता नहीं, लेकिन एक दिन दोनों इज़हार करते हैं, फिर दोनों कबूल कर लेते हैं कि अब हम दोनों प्यार करेंगे और साथ में रहेंगे। उसके बाद दोनों में वही रिश्ता बनने लगता है जो पति-पत्नी में बनता है। ये दोनों कई बार संबंध बनाने लगे। इस बारे में भनक उसका पति को भी लग जाता है। पति जो था वो अपने पत्नी को समझाता है, पत्नी कुछ वक़्त के लिए समझ जाती है, लेकिन देवेंद्र के बिना उसकी पत्नी नहीं रह पाती। देवेंद्र से उसका मिलने बिना वह नहीं रह पा रही थी और वह देवेंद्र से बोलती है कि अब हम लोग को कुछ रास्ता निकालना होगा। और जो लड़की होती है सुखवती बेग, वह बोलती है हम लोग को कहीं भाग जाना चाहिए। देवेंद्र एक दिन फैसला करता है कि अब हम लोग को वहाँ से भागना चाहिए और छत्तीसगढ़ से 1000 किलोमीटर दूर पुणे चले जाते हैं। वहाँ पर किराए का कमरा लेकर लिव इन रिलेशनशिप में दोनों रहने लगते हैं। काफ़ी वक़्त तक इसी तरह रहा करते थे, लेकिन लड़की को अब लगता है कि हम लोग दोनों को अब शादी कर लेना चाहिए। लड़की जो थी वह देवेंद्र जसवाल से कहती है कि अब हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए। देवेंद्र जसवाल बोलता है ठीक है, कर लेते हैं। और ये अपना पिताजी से पूछते हैं, जो देवेंद्र जसवाल थे वह अपना पिताजी से पूछते हैं कि एक लड़की से हमें प्यार है और हमें उससे शादी करना है। पिताजी पूछते हैं कि वह लड़की कहाँ रहने वाली है और उसके बारे में बता, तो वह लड़का बताता है कि जो लड़की है वह शादीशुदा थी और 2 बच्चे की माँ थी
और लड़की अलग बेरादरी से है। उसके पिताजी तुरंत बोल देते हैं कि वह महिला से तुम्हारा शादी नहीं हो सकता, इसलिए लड़की शादीशुदा है, 2 बच्चे की माँ है और अलग बेरादरी से भी है, उससे तुम्हारा शादी नहीं हो सकता। और उसके पिताजी ये भी बोलते हैं कि वह लड़की से छुटकारा तुम्हें पाना होगा, तभी तेरा कोई उपाय हो पाएगा। वह लड़का छुटकारा पाने के लिए कई तरह के दिमाग लगाने लगता है, तो वह एक एपिसोड देखने लगता है सावधान इंडिया का। सावधान इंडिया में कई एपिसोड देखता है तो उसे लगता है कि यह जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसका मारने का और मार के फेंकने का एक तरीका मिलता है उससे, कि अगर हम अपने जगह से बहुत दूर इसको ले के मार के फेंक दे तो शायद किसी को नहीं कुछ पता चल पाएगा, इसलिए हजारों किलोमीटर दूर में फिर कहाँ पता चल पाएगा। और ये फैसला करता है कि अब हमें अपने गर्लफ्रेंड को पाना है। पिताजी से बोलता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोच लिया हूँ, और एक जगह बताता है अपने पिताजी को कि उस जगह पे 19 मार्च को हम इसे घूमने के लिए लेके जाने वाले हैं। और जो सुखवती होती है उसको देवेंद्र बोलता है कि आज हम लोग घूमने के लिए जाने वाले हैं एक वाटरफॉल पे, और वहां से 1000 किलोमीटर दूर रानी वाटरफॉल के पास जाते हैं घूमने के लिए सुखवती और देवेंद्र। और इसके पिताजी थे, देवेंद्र के पिताजी और देवेंद्र के पिताजी के एक दोस्त मनोज, ये दोनों पहले से वहाँ पहुँचे हुए थे। ये लोग वहाँ पहुँचते हैं वही वाटरफॉल के पास, और वहीं थे इनके पिताजी वगैरह। और जैसे सब इकट्ठा होते हैं वैसे जो मनोज था वह जज्बाती होकर वह लड़की के सर पे पत्थर मार देता है। उसके बाद इतना पत्थर मारता है, जब तक उसके सर पे पत्थर मारता है तब तक वह लड़की के जान ना निकल जाए। वह लड़की के जान निकल जाता है। उसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि यह लड़की के लाश को यही वाटरफॉल में फेंक देंगे, बह के कहीं और चल जाएगा, किसी को पता नहीं चल पाएगा। और ये लोग उस वाटरफॉल में लड़की को फेंक कर वहाँ से चले आते हैं। ये लोग आराम से अपना घर में रहने लगते हैं। जो लड़का था और फिर से पुणे जाकर वही किराए के कमरे में रहकर मेहनत मजदूरी करने लगता है, और उसके पिताजी अपना घर आ जाते हैं। लेकिन 2-3 दिन बाद वहाँ के कुछ ग्रामीणों को पता चलता है कि कुछ लाश है जो वाटरफॉल में है। वहाँ ग्रामीण पहुँच कर देखते हैं तो देखते हैं कि एक लाश है जिसका कुछ हिस्सा जो है वो मछली खा चुका है। पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और उस लाश को बाहर निकालती है। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उससे पहले देखा जाता है कि यह जो लाश है वह तो महिला की लाश है, लेकिन शिनाख्त कैसे करे, उसका चेहरा का मांस जो था वह मछली खा गया था। पुलिस आसपास के लोग से पता करने लगती है 2-3 दिन के पीछे की कहानी। तब पता चलता है कि एक महिला और एक लड़का और कुछ और लोग 16 मार्च को इस वाटरफॉल पे घूमने के लिए आते हैं। फिर पुलिस उस लड़का के बारे में पता करती है तो वह लड़का के नाम निकल के सामने आता है, वीरेंद्र जसवाल। उस लड़के के घर पहुंचती है पुणे। पुणे में उस लड़का को पकड़ती है पुलिस और थाने लेकर आती है। वहाँ से पूछताछ करती है तो वह लड़का जुर्म कबूल कर लेता है और बोलता है हाँ, हमारे हाथों ही उस लड़की और महिला का कत्ल हुआ। और वह एक और नाम लेता है मनोज और अपने पिताजी का। ये 3 लोग को पुलिस अरेस्ट करती है और ये तीनों को पूछताछ करती है। तीनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है जिससे इस लड़की को मारा गया था, और वह लड़की के पोस्टमार्टम होगा और उसमें जो रिपोर्ट आएगा कि इसको किस तरह से मारा गया। ये सारा सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस उस लड़के देवेंद्र, उसके पिताजी और मनोज के ऊपर चार्जशीट तैयार करेगी। चार्जशीट तैयार करने के बाद यह मामला कोर्ट जाएगा। कोर्ट का जो जज है वो है, यह चार्जशीट का वो पढ़ेंगे, उसके बाद इस पे जो भी फैसला होगा वो सुनाएंगे। लेकिन जो यह लड़की थी सुखवती, वह अपने 2 बच्चे का जीवन पूरी तरीके से खराब कर चुकी है। सुखवती तो अब इस दुनिया को अलविदा बोल चुकी है। उसका पति भी किसी न किसी रूप में अपना जीवन बसा ही लेगा, लेकिन ये जो 2 बच्चे हैं ना, उसका जीवन खराब हो गया। अब वो बच्चे जब तक बड़ा होंगे, बच्चे को बचपना से लेके बड़ा तक ताना मिलेगा कि तेरे माँ ऐसा की। जब भी कोई गलती करेगा तो बोलेगा कि माँ का औलाद था, और उस माँ का औलाद की वजह से हम माँ पे बच्चे लोग को ताना दिया जाएगा। और ये बच्चे ताना सुन सुन कर बड़े होंगे। बड़ा होने के बाद इसको मैंने माँ से तो नफरत हो जाएगा कि मेरी माँ तो गई, लेकिन एक ऐसा कलंक लगा के गई जो कलंक हमारे जीवन के ऊपर लग चुका है। वो बच्चे जीवन भर अपने माँ को कोसेंगे, और बच्चे ना हो कि अगर कोई गलत रास्ता पर आ गए तो वो लोग भी अपराधी बनेंगे। इसलिए भाइयों,
सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की गलती ना करें। किसी महिला जो बाल बच्चेदार है उनके साथ कोई भी दोस्ती यारी और प्यार मोहब्बत का चक्कर ना लगावें। हाँ, अगर प्यार करना है तो और भी लड़की है, उससे अब प्यार करें, उसके साथ दिल लगावें, ना कि एक महिला जो बच्चेदार है, शादीशुदा है। तो अब इन लोग के ऊपर तो कार्रवाई होगी, इन लोग को सज़ा भी मिलेगा। अगर पार्टी जोरदार रहा तो इन लोग को बड़ा सज़ा मिलेगा, लेकिन सज़ा मिलेगा। अब सज़ा का इंतज़ार है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।